संविधान निर्माता BN राव के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, पहली बात तो फालतू बात आप मत करिए। आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो इंटरव्यू के तरीके से इंटरव्यू लीजिए। ये फालतू की अफवाहें हमसे मत पूछे। पहली बात, संविधान निर्माता BN राव ये बहुत अफवाह उड़ चुकी है। ये बताओ तुम भाई, अगर तुम इंटरव्यू लो तो एक बात तो तुमको पता होना चाहिए, तुम्हारे घर पे खाना कौन बनाता है? हमारे घर में सदस्य बनाते हैं, मम्मी बनाती हैं, वाइफ बनाती हैं, बहन बनाती हैं, है ना। तो तुम्हारे घर के सदस्य जब खाना बनाते हैं, घर की मार्केटिंग कौन करता है? सब्जी कौन खरीद कर लाता है? आप लाते होगे, आपके घर के लोग लाते होंगे, है ना। हाँ। तो ये बताओ, जब घर में सब्जी बन जाती है, सब्जी स्वादिष्ट रहती है, ठीक है, स्वादिष्ट रहती है, तो सब्जी बनने के बाद जो उसका स्वाद का जो श्रेय दिया जाता है, उसको किसको दिया जाएगा? तुमको दिया जाएगा। सब्जी तुम खरीद को लाए इसलिए तुमको दिया जाएगा, या घर के बनाने वाले को दिया जाएगा? घर के बनाने वाले को। ये चीज़ तुमको पता है। तो जो आजकल ये अफवाह उड़ा रहे हैं, उनको मैं एक बात एकदम ठेठ हिंदी में उनको बताना चाहूँगा, उनकी ही भाषा में बताना चाहूँगा, अनपढ़ भाषा में, ठीक है। जब तुम भाई संविधान निर्माता को लेकर तुम अफवाह उड़ाए हो, ठीक है, अब तुम ये बताओ कि अगर तुम बाजार जाते हो, वहां पे जाते हो, बाजार क्या हो गया? एक देश हो गया। एक देश नहीं, कई देश हो गए। जैसे BN राव कई देशों में गए, वो सिविल सर्वेंट थे BN राव, वो भी पढ़े लिखे एजुकेटेड थे, मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, एजुकेटेड थे, सिविल सर्वेंट थे। जैसे एक बाजार एक देश हो गया, एक बाजार हो गया, कई देश हो गए। अब बाजार में तुम गए, यानी कि समझ लीजिए कि BN राव जी बाजार गए। जैसे वो देशों में गए थे, तो BN राव जी बाजार गए, वहां से तरह तरह की सब्जियां उन्होंने खरीदी, भिंडी, आलू, टमाटर, जितने भी सब्जियां हैं जो उन्हें लगा कि हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, ठीक है, उन्होंने ये सब्जियां खरीदी। सब्जियां खरीद के आने के बाद वो घर पे रख दिए। तो घर पे रखने के बाद वैसे तो लोग खाएंगे नहीं ना, तो वो कच्ची सब्जी थी। तो जब BN राव जी विदेशों में गए, सिविल सर्वेंट थे भाई, एजुकेटेड थे, तो उन्हें पढ़ना लिखना अच्छा लगता था। पढ़े लिखे इंसान को पढ़ाई लिखाई अच्छी लगेगी ना। तो उन्होंने वहाँ के संविधान को स्टडी किया, तो उनको जो अच्छा लगा, जो लगा कि ऐसा मेरे देश में होना चाहिए, भारत देश में, उन्होंने वो स्टडी किया। उन्होंने चाहे नोट कर लिया, चाहे याद कर लिया, चाहे कुछ भी किया, तो उन्होंने वो चीजें ले आकर के संविधान सभा में रखी थी, जिसे कच्चा मसौदा कहा गया, ठीक है। तो ऐसा ही सब्जी जब ले आके घर पे रख दिए, तो सब्जी खुद ब खुद नहीं पकी। उसे पकाने में आपकी माता, आपकी बहन, आपकी वाइफ, यानी घर की जो महिलाएं हैं, घर के जो सदस्य हैं, उनका हाथ लगेगा, तब जाके सब्जी पकेगी। और सब्जी पकाने में भी वो लगता है दिमाग लगता है। उसमें मिर्च, नमक, तेल क्या कितना रहना चाहिए, क्या कैसी मात्रा में रहना चाहिए, मसाला कितना रहना चाहिए, क्या कितना रहना चाहिए, और कितनी सब्जी बनाने पे घर के लोगों के बीच में जो है वो हो जाएगी, है ना। तो ये घर वालों के ऊपर डिपेंड करता है, घर के लेडीजों के ऊपर। तो उस समय संविधान सभा की जो समिति थी, ये जब कच्चा मसौदा दिया गया, तो समिति में ये चीजें राय सलाहें हुए, और जो मतलब कच्चे मसौदे में जो चीजें थी, उसमें सारी की सारी सही नहीं थी। उसे संविधान सभा के द्वारा और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा, ठीक है, उसे संशोधित किया गया और तरह तरह की नई चीजें जोड़ी गई। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर से ज्यादा पूरी संविधान सभा में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। उनके बाद अगर कोई थे तो वो BN राव थे, तो मैं BN राव का सम्मान करता हूँ। लेकिन ये जो झूठी अफवाहें फैला रहे हैं ना, इनको समझना चाहिए कि भैया संविधान सभा में जो कच्चा मसौदा दिया गया था, वो कच्ची सब्जी के बराबर था, ठीक है। उसे पकाने में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का हाथ है। तुम ये सोच सकते हो, मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, जो लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं, उनको मैं एक बात बहुत अच्छी तरीके से बताना चाहता हूँ। ये अफवाह उड़ा भी रहे हैं किसके कहने पे पता है? ये अफवाह उड़ा रहे हैं वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के कहने पे, कि उन्होंने कहा था कि BN राव जी ने संविधान लिखा है। लेकिन उनकी वो सीधाई और उनकी अच्छाई थी कि उन्होंने ये कहा है कि BN राव जी का भी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है, आंशिक योगदान उनका भी है कच्चा मसौदा तैयार करने में। तो आइंदा ये बात आप सोच समझ के बोलिए, कहीं भी इंटरव्यू लीजिए तो सोच समझ के लीजिए कि संविधान निर्माता BN राव जी नहीं, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं। और अम्बेडकर जी की ये मानवता थी कि उन्होंने जो है सब सदस्यों को उसमें सम्मिलित करके उनका सम्मान किया, ठीक है। और आजकल के ये जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, इनका चले तो ये खुद को संविधान निर्माता घोषित कर दें, ठीक है भाई। अच्छा ये बताइए, सब्जी और संविधान से मतलब ताल्लुकात क्या है? भाई देखो, जो ठेठ एक होता है ना पढ़ा लिखा, एक होता है अनपढ़। लोग मुझे अनपढ़ समझ रहे हैं, लेकिन मैं अनपढ़ों को, चलो मैं अनपढ़ हूँ ना, लेकिन मैं इतनी अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया इस चीज़ को, अगर वो दिमाग वाले होंगे, पढ़े लिखे नहीं अनपढ़ होंगे, तो भी समझ जाएंगे, ठीक है। ठीक, क्लियर हो गई बात ना? राइट। ठीक है भैया, धन्यवाद। आपका चैनल जो है आप डालिए इस वीडियो को, और जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए। आज मेरा इन्होंने पहला इंटरव्यू लिया, शायद नया चैनल बनाया आपने। जी। हाँ, तो इनका सपोर्ट करिए अच्छे से, ठीक है। जय भीम, जय संविधान, जय बाबा साहब। BN राव का भी मैं सम्मान करता हूँ, सभी महापुरुषों का सम्मान करता हूँ। आज तक मैंने किसी का अपमान ना किया है, ना करूँगा।